कि 85-90% चीखते चिल्लाते हैं लेकिन उनको हक नहीं मिलता। वो चीखते चिल्लाते हैं लेकिन उनको अच्छा लीडर नहीं मिलता। सब लोग चाहते हैं कि मुझे बीजेपी का टिकट मिल जाए, कांग्रेस का मिल जाए और बाकी जो बड़े पार्टी हैं उनका मिल जाए, ताकि वहां घुस करके मैं मंत्री बनूंगा। मैं आंध्रा के नेल्लोर, तिरुपति, उसके बाद चेन्नई और मैं कोयम्बटूर में रहा। तो ऐसे ही मेरे उससे पहले हमारा जो है कर्नाटका का बेलगावी में प्रोग्राम था, हैदराबाद में था। आज मैं 1-2 दिन दिल्ली में हूँ, फिर मुझे कश्मीर जाना है, बिहार जाना है, हरियाणा जाना है। तो कई जगह चूंकि राज्यों का चुनाव है, मेरा दौर चल रहा है कि लोगों के हक अधिकार मिले, हमारा लोकतंत्र बचे, हमारा संविधान बचे और ये बुजुर्गों का जो पेंशन का मामला है वो पेंशन की समस्या दूर हो। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कहा हम पेंशन देंगे, लेकिन सब बोलते हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। और ऐसी सूरत में 75 साल का, कुछ लोग 80 साल का, कुछ लोग 65 साल में ही, कुछ 60 साल में ही भगवान के प्यारे हो गए। इनकी दुख न देखा नहीं जाता, इनके दुख का एक सहभागिता होना जरूरी है। हम जो है युवाओं का भी फर्ज बनता है, हमारे युवाओं का भी फर्ज बनता है, हमारे महिलाओं का भी फर्ज बनता है कि इन तमाम जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनके दर्द को समझते हुए उनका अपना पैसा जो 1600 करोड़ भारत सरकार रखी है वो रिलीज कर दे। इनको एक टाइम नहीं देना है तो 3-3 हजार, 3.5 हजार दे दे, ताकि इनकी जो है एक जो बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कहीं इधर से उधर थोड़ा जाना होता है, अपने बेटा बहू के मोहताज होते हैं, उस मोहताजी से बाहर निकल करके वो अपने पैसे से अपनी आजादी के साथ जी सके, आन बान शान के साथ जी सके और भारत की जय करते हुए, राष्ट्रीय तिरंगा का जय करते हुए आपके चुनाव में सहभागी और भागीदारी भी बन सके। तो डॉक्टर दुआ ATS 95 को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे अगर सरकार बात नहीं सुनती है, लंबी है। देखिए, धरना प्रदर्शन से ज्यादा है कि सरकार को सही ढंग से उनको झकझोरना, और उसके लिए हम लोग ज्ञप्ति दिया है, लेटर दिया है, मीटिंग्स की बात कर रहे हैं और मौका मिला तो जैसा आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर हो या कहीं भी हो, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग पार्लियामेंट को भी घेर सकते, बहुत कुछ कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को सरकार जो है तोड़ रखी है, अशिक्षित कर रखी है, अनभक्त बना रखी है और उलझा कर करके ये सिर्फ सत्ता का, सिर्फ चुनाव का, ये 10-12 पार्टियां जो दूसरे को बेवकूफ बना करके नए लोगों को आना नहीं देना चाहते और जो जरा सा कुछ इधर उधर है उनको अपने ऊपर खरीद लेते हैं या उनको जो है समेट लेते हैं और बाकी को जो है ये धोखा देते हैं। तो इस तरह से बुजुर्गों को धोखा देना ये उचित नहीं है और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और कमांडर अशोक जी से मेरी जल्द ही मुलाकात होगी और उस पर एक नया स्ट्रेटजी बना करके एक जो है हल्ला बोल करके और हम लोग ये हक अधिकार लेंगे। तो साहब पेंशनधारी नाम कमेंट करके साहब दुआ साहब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ, आप प्रदर्शन करिए, पूरा सक्षम हमारे साथ जहाँ प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ा तो हम प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ा तो हम उनके जो है रहनुमा बनेंगे, लेकिन हमारे जो पेंशनधारी के जो कमांडर अशोक राउत हैं, उनके लीडर हैं, हम उनको लीडर मानते हैं, हम उनके साथ हैं। एक अलग से कोई नेता कोई तोड़ फोड़ करने की राजनीति नहीं है, जो नेता है वो है, हम उनको साथ चल रहे हैं, हम सब लोग साथ दे रहे हैं। आगे बढ़ना या साथ देना, ये आगे बढ़े या साथ दें, हमारा कमोबेश एक ही मांग है कि बुजुर्गों का हक अधिकार मिल जाए, उनके पैसे मिल जाए, उनको पेंशन जो वो मांग रहे हैं उसमें हमने कहा कि आप 5,000 7,000 ना करके कम से कम 3,000 3,500 कर दें, जिससे हमारी रोज की जो महंगाई बढ़ी है, दिनचर्या है, जब हम चाय पीते हैं या हमारी कुछ जरूरतें हैं, हम बहु बेटियों पे आत्मनिर्भर रहते हैं, वो लोग नौकरी करे चलने जाते हैं, हम बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो वो हमारे लिए खटकता है, वो हमारे दिल को कचोटता है और इसीलिए सरकार को झकझोर रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास मेरा पैसा है, मैं कहीं गड्ढे में या मैं किसी तालाब में या किसी रोड पे नहीं रखा है कि मैं रोड से मांगू या किसी और से मांगू। सरकार के पैसा, सरकार के पास मेरा पैसा जमा है और उस पैसे का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और महीने के महीने
बांध करके कि भाई आप एक साथ पैसा नहीं दे रहे, हम 1600 करोड़ नहीं मांग रहे, बल्कि 3-3 हजार रुपया कर करके हमारे बुजुर्गों का EPS 95 के जो पेंशनधारी हैं उनको दे दे। और इसी तरह से हमारी जहां जनता लूटी खसोटी जाती है, चाहे वो सहारा में पैसा लगाया, चाहे कहीं जगह लगाया, उनके भी लूटे जा रहे हैं, उन पे भी सरकार को सोचना चाहिए। और जनहित में, राष्ट्र हित में और बुजुर्गों के हित में सरकार को आगे आना चाहिए। उसमें डॉक्टर हमारा ब्रिगेडियर कमांडर जी का और तमाम EPS 95 के बुजुर्गों के साथ डॉक्टर दुआ का साथ है, रहेगा, आगे भी रहेगा। डॉक्टर दुआ साहब, तमाम कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होना, इस बार जाहिर सी बात है तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे, तो क्या आपके मैनिफेस्टो में सहारा इंडिया और EPS 95 पर चर्चा होगी तमाम लोगों के साथ? जर्नलिस्ट महोदय, हम लोग मैनिफेस्टो में EPS 95 को, सहारा को, सभी के हक अधिकार को, समानता को, भागीदारी को, हिस्सेदारी को, हक अधिकार को और जो है जनता जातीय जनगणना और जो है सुरक्षा और स्थानीय तमाम समस्याओं को हम लोगों ने रखा है। लेकिन सवाल यह है कि जनता ज्यादा जागरूक नहीं है, अंधभक्त है। हम ज्यादातर देख रहे हैं कि जो नेता बनना चाहते हैं उनके पास थोड़ा पैसा है, लेकिन वो सब चोर उचक्के जो पार्टियां हैं उनके ही पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वहां लूटने का, उनको भ्रष्टाचार करने का उनको जो है मौका मिलेगा। आज हमारा NP कहती है कि भ्रष्टाचारी हमें नहीं चाहिए, हमें शपथ पत्र चाहिए कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, उनका मेंबरशिप खत्म होगा और पार्टी भी खत्म होगा। तो वहां पे लोग डरते हैं, क्योंकि उन सब के सब आज चोर हैं। आज जनता के बीच में राज धर्म नहीं है, राष्ट्र भक्ति नहीं है। कुछ लोग हैं तो अलग अलग पार्टी बना रखे हैं, उनके पास फंड नहीं है, इधर उधर बौखलाए रहते हैं। जब हम उनको कहते हैं एक जगह हो जाओ, एक जगह होने में असमर्थ नहीं है, या कहीं ना कहीं ईगो उनका जो है अहम टकराता है। और यही वजह है कि 85-90% चीखते चिल्लाते हैं लेकिन उनको हक नहीं मिलता। वो चीखते चिल्लाते हैं लेकिन उनको अच्छा लीडर नहीं मिलता। सब लोग चाहते हैं कि मुझे BJP का टिकट मिल जाए, कांग्रेस का मिल जाए और बाकी जो बड़े पार्टी हैं उनका मिल जाए, ताकि वहां घुस करके मैं मंत्री बनूंगा, मैं बहुत कुछ भ्रष्टाचार करूंगा, मैं देश को लूटूंगा। तो आज हमें देशभक्त की जरूरत है। और तब हमारा आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जो 65 करोड़ यूथ हैं वो लोग उनमें से नेता बने। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हम एक नोट, एक वोट, एक चेहरे पे हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि लोगों में ये समझाए कौन, समझने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश डॉक्टर दुआ लगातार कर रहा है। आज हमारे 4 राज्यों में चुनाव है, लेकिन आज NP को जो है हमारा अहरा नेशनल पार्टी को अच्छे सच्चे देशभक्त नहीं मिल रहे हैं। मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहे, लोग भाग रहे हैं। और जब अंत में थक जाएंगे, जब टिकट चोर उचक्के पार्टियां नहीं देगी तो वो हमारे पास आएंगे। अंत में चूंकि हमारी तैयारी नहीं होगी, हम मैनिफेस्टो जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उस हालत में हम भी और आप भी कुछ नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आ जाता है। यही वजह है कि हम EPS 95 या अन्य मांगों को लेकर करके धरना प्रदर्शन देते हैं, लेकिन वो ढाक का 3 पात हो जाता है। और फिर हमारे बीच में एक चोर हारता है, दूसरा चोर जीत जाता है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक थाली के चट्टे बट्टे हमारे ऊपर राज कर रहा है पिछले 77 वर्षों से। और न जाने कितने सालों तक हम गुलाम रहेंगे और हम अनभक्त रहेंगे, हम नशे में रहेंगे, हम मानसिक गुलाम रहेंगे, ये कह नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर दुआ का जब तक जान है तब तक ये मूवमेंट हम चला रहे हैं।